बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात, मैंने जिस आयत मशहूरा मुबारका मुअज़्ज़मा की तिलावत की है, इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पेशतर आइए सबसे पहले अपने आका की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुआ पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बेखतर कूद पड़े आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लब बाम अभी, बगैर खतरा महसूस किए अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूद पड़े। अक्ल तो सोच ही रही थी, क्योंकि अक्ल सोच का काम करती है, सोच समझ कर हर काम करती है। अक्ल सोच रही थी कि कूदूं कि ना कूदूं, इश्क ने छलांग लगा। अक्ल तू क्या सोच रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में जब आग में कूदना है तो कूद जा। तो अक्ल सोच ही रही थी कि इश्क ने छलांग लगा दिया। और फरमाते हैं, आज भी हो अगर इब्राहीम जैसा ईमान पैदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान कितना मजबूत था कि आज भी हो अगर इब्राहीम जैसा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। आज भी आग फूल का बागीचा बन जाए, आज भी, जब तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बना ही था, लेकिन आज भी अगर उनके जैसा ईमान मजबूत वाला हो जाए और उसको आग में जाने की बारी आ जाए, तो आज भी वो आग गुले गुलजार फूल के बागीचे बन जाएंगे। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने हज़रत इस्माइल को आदाब फज़ल। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत। शायर ने कहा ये फैज़ान नज़र था इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। फैज़ान नज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र की ही फैज़ान है ये, कि इस्माइल ने अपने गले को बिछा दिया कि मुझे राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए, ज़ब्ह कर दिया जाए। इसलिए शेर का मतलब यही होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र का फैज़ान था कि इस्माइल ने वो आदाब सीखे कि बाप की बात पर, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपने गले को बिछा दिया राह खुदा कि मुझे ज़ब्ह कर दिया जाए अल्लाह के नाम। कोई बात नहीं। हज़रात मोहतरम, मुख्तसरन बहुत बार आप सुनते रहते हैं, मैं इशारा इशारा करते जाऊंगा। आप खाली बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादों को ताज़ा करने के लिए मैं कुछ हद तक उनके वाक़यात को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सबसे एक 2 जुमा पीछे तकरीर करके यहाँ तक लाकर छोड़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा किससे हुआ, नमरूद के साथ हुआ था। यहाँ तक लाकर छोड़ा था, वहीं से आगे पूरी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। मुनाजरा हुआ, मुनाजरे में नमरूद हार गया, सवालों का जवाब ना दे सका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। नमरूद और सारे उनके जितने भी थे चेले चपाटे सब मिलकर फैसला किया कि ये हमारे माबूद को बुरा भला कहता है, इसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। किसी ने कहा ये किया जाए, किसी ने कहा हाथ काटा जाए, किसी ने कहा पैर काटा जाए, किसी ने कहा जबान निकाल ली जाए, किसी ने कहा कि मुकम्मल काम खत्म कर दो। वो इब्लीस था इंसानी शक्ल में आकर इनके बीच में कहा कि ऐसा करो, उसको आग में डाल दो, तुम्हारे माबूद को बुरा भला कहने वाला सफ़े हस्ती से मिट जाए। तैयारी शुरू हो गई। बहुत सारे वाक़यात मैंने कई बार कई साल बयान किया है इस बारे में। आग में डालने के वाक़यात तफसीलन मैंने बहुत बार बयान किया है, इसलिए आज सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आग में डाला गया। जिन्हें आग में डाला गया, आग में डालने की बारी आई, निकाला गया कैद खाने से, कैद करके रखा गया। 20 से 30 गज, 20 गज चौड़ा, 30 गज लंबा एक चहारदीवारी बनाई गई और उसके अंदर लकड़ियां डाली गई, आग लगाई गई। उसके बाद आग आसमान से बातें कर रही थी, आग के शोले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए जो ही निकाला गया, फरिश्तों की दुनिया में एक तहलका मच गया। परवरदिगार, तुझे एक कहने वाला, तेरी तारीफ करने वाला, तुझे कादिर, तुझे अलीम, तुझे खबीर, तुझे बशीर कहने वाला, तुझे सत्तार, गफ्फार, रज़्ज़ाक़, खालिक कहने वाला,
आज उसको आग में डाला जा रहा है, अगर हमें इजाजत हो तो हम जाकर उनकी मदद करें। अल्लाह ने कहा जाओ, अगर वो तुम्हारी मदद देंगे तो जाओ। हवा के फरिश्ते हाजिर हो गए। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर इजाजत हो तो हम ऐसी हवा चलाएं कि आग को कहां से कहां उड़ा कर लेके चले। कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया तुम्हारा हाजिर होने का और ये मदद के लिए बोलने का शुक्रिया। इसी तरह पानी के फरिश्ते हाजिर हो गए। कहा कि हजरत, अगर इजाजत हो तो हम इतना पानी लाएं कि पूरी आग बुझ जाए। यहीं तक महदूद नहीं, पूरी फिरौन, ये नमरूद की कौम तबाह और बर्बाद हो जाए, बिल्कुल सैलाब आ जाए और जो है तूफान आकर सब तबाह बर्बाद। कहा कि बस हमको जरूरत नहीं है, मेरा रब मुझे काफी है। हज़रत जिब्रील इस्लाम आखिर में आए कि आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी पहुंच रब की बारगाह तक है, मैं आपकी हर बात रब तक पहुंचा दूंगा, अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आपसे भी कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जानता है मेरा रब जलील आग में पड़ता है अब उनका खलील। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। जो ही आग में डाला गया, अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वक़ुलना या नारु कुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती और ठंडी हो जाए। आग को अल्लाह का हुक्म नाजिल होना था, आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि बताया जाता है कि उस दिन कोई आग से फायदा ना उठा सका। बाज़ रिवायत में आया कि 3 दिन तक आग से कोई फायदा ना उठा सका। आग तो जल रही है लेकिन उसमें कोई जलन नहीं है, तपिश नहीं है, गर्मी नहीं है। बाज़ रिवायत में आया कि 40 दिन तक आग से कोई फायदा ना उठा सका। मुख्तलिफ रिवायत है, मैं इशारा में कर रहा हूँ आपसे। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए और फिर बाबुल का इलाका जो था जहाँ आप रहते थे उसको छोड़कर अपनी बीवी हज़रत सारा को लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। बीच में मुल्क मिस्र आता है। मुल्क मिस्र में एक बादशाह था, वहाँ हज़रत सारा का एक वाकया लंबा है, मैं नहीं जाऊंगा उसके बीच में। फिर हज़रत सारा को वहाँ के बादशाह ने एक लौंडी दी जिसका नाम था हाजरा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ होंगी ये आगे चलकर। अब वो हज़रत सारा ने लाकर हज़रत इब्राहिम के हवाले कर दिया, ये तो मेरी लौंडी थी, मुझे दिया गया था, मैं आपको दे देती हूँ। और अपने आप को हज़रत सारा बांझ गुमान करती थी कि मुझसे बच्चे अब तक हुए नहीं, शायद आगे भी नहीं होंगे, इसलिए इनसे आप शादी कर लीजिए, अल्लाह ताला इससे कोई औलाद अता फरमाए। आपने उनसे निकाह फरमा लिया। फिर उससे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो घर में रश्क हुआ। जब रश्क हुआ तो हज़रत सारा ने अर्ज किया, आप इस बच्चे को और उनकी माँ को कहीं दूर जंगल में ले जाकर छोड़ आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतफक्किर थे, बड़ा परेशान थे, ये क्या माजरा है। आखिरकार अल्लाह की तरफ से भी हुक्म नाजिल हुआ कि इब्राहिम जो सारा कहती है वही कर। हिकमत तो कुछ और थी, राज तो कुछ और था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को लिया, हज़रत हाजरा को लिया, एक मशकीजा पानी लिया, खजूर का कुछ तोशा लिया, लेकर सफर करते हुए चले गए हुर्मत वाले घर के पास, काबा शरीफ के पास जाकर उनको ठिकाना बना दिया, रहने के लिए उनको छोड़कर अब आप रवाना होने लगे। हज़रत हाजरा परेशान हो गई, आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, हमें यहाँ कौन देखने वाला, यहाँ कोई खेती नहीं, खलियान नहीं, कोई फल फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने के सामान कुछ भी नहीं है, सारा चटियल मैदान ही मैदान है। हजरत मोहतरम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप हैं। हज़रत हाजरा ने आखिर में अर्ज़ किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा ने अर्ज़ किया, जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। सब्र शुक्र के साथ वहीं ठहर गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा दूर हटे, हटने के बाद अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद किया और जो है दुआ की, ए अल्लाह मैंने अपने अहल वयाल को तेरे हुर्मत वाले घर काबे के पास, तेरे हुर्मत वाले घर काबे के पास छोड़ दिया है। या अल्लाह इन्हें नमाजी बना और लोगों के दिलों को इनके तरफ माइल फरमा दे और इन्हें खाने के लिए रिस्क अता फरमा फलों का, ताकि तेरे शुक्रगुजार बंदे बन। ये दुआ करने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। पानी का मशकीजा 15 से 20 लीटर पानी आता होगा, कब तक चलता? खजूर का तोशा 2, 4, 5 केजी, मुश्किल से 10 केजी, कब तक आएगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। आखिरकार वो खत्म हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो छोड़कर आ चुके थे। हज़रत हाजरा अपने बेटे को, जब तोशा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो बेटे की प्यास, बेटे की भूख अपने थन के दूध से बुझा रही थी। जब पानी ही नहीं तो आदमी में
इंसान के जिस्म में कुछ होगा तब तो कुछ पैदा होगा। आखिरकार दूध भी सूख गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाने के लिए खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो चटियल मैदान में कहीं दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई खेत और हरियाली नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए, ये काबा शरीफ है, काबा से जरा चलकर यहाँ है आपका आबे जमजम है, उसके बाद जरा ऐसा आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सफा और इधर मिलेगा आपको मरवा। सफा और मरवा हजरात मोहतरम, तो ये सफा में दौड़कर आती है ऊंची जरा पहाड़ी, ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, 5-6 फीट की पहाड़ी होगी ऊंची। उस पहाड़ी के ऊपर आती है, पहले शायद और ज्यादा थी, लोगों को उठा उठा कर ले जाने की वजह से मट्टी वहां की जरा कम हो गई, पत्थर उठाकर ले जाने की वजह से। बहरहाल वहां आई, वहां से इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं पानी मिल जाए, फिर दौड़ती हुई शायद उधर मिले, मरवा में चली गई। मरवा फिर एक पहाड़ी का नाम है। वो मरवा में जाने के बाद फिर वहां जो है पानी तलाश की नहीं मिला। इसी तरीके से पानी तलाश करने के चक्कर में 7 चक्कर हजरत हाजरा ने लगाई। कितने चक्कर? 7 चक्कर हजरत हाजरा ने लगाई। और उसके बाद फिर ख्याल किया कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दूसरी चीज, कोई जानवर आकर तकलीफ ना पहुंचा दे। भागती हुई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई। 7 चक्कर वहां खाने के बाद देख क्या रही है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ रहे हैं और एड़ियों से पानी जारी हो चुका है। अल्लाह अकबर। खुशी की इंतहा नहीं रही। उसके बाद हजरत हाजरा ने पानी को जो है धूल जमा करने लगी चारों तरफ से और कहने लगी, या माओ जमजम, ऐ पानी ठहर ठहर। पानी जो है ठहरना शुरू हुआ और उस पानी को आपने पिया, बच्चे को पिलाया। और फिर वहां कुछ दिनों के बाद ये कौम, कुछ लोग सफर करते हुए आए, जब देखे कि यहाँ पानी है तो वह कौम जरहम थी, आबाद हो गई और जो है वहाँ एक पूरी बस्ती बैठ गई। काबे के चारों तरफ से एक आबादी हो गई। कुछ जमाना गुजरा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा बड़े हुए, जब चलने के काबिल हुए। बहुत मुख्तलिफ रिवायात है, बाज़ रिवायात में आया है, आखिर तक मैं बता रहा हूँ कि 15 साल की उम्र तक आया है, कि 15 साल की उम्र तक। लेकिन बाज़ रिवायात में कि जब चलने के काबिल 3 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, कुछ भी हो सकता है। बहुत पुराने जमाने की कहानी है। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या ख्वाब में देख रहे हैं? इन्नी अज़बहुका। अब मैं अपने मौजू की ओर, वक्त नहीं होने की वजह से ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। अब उस मौजू पर आता हूँ कि मौजू जो मैंने लिया है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी रिवायतें आई हैं कि आपने ऊँट ज़बह किया, गाय ज़बह किए, जानवर ज़बह किए, लेकिन बार बार वही ख्वाब। बहरहाल मुख्तसरन यूं अर्ज करूं आपके पास कि ख्वाब क्या देखिए, आप अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि मेरे बेटे को तैयार कर दो, नहला धुला कर, अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर दो। आपने अपने साथ छुरी ली और जो है अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया। लेने के बाद कहा हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। अब चले सफर करते हुए एक मकाम पर जहाँ आज मीना वाक़े है, जहाँ लोग कुर्बानी करते हैं, उसी जगह आए। और उस जगह आने के बाद ऊंची पहाड़ी पर है, एक ऊंची पहाड़ी है जिस तरफ से लोग बसें गुजरती हैं नीचे रोड से, और वहीं ऊंची एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर मकाम इब्राहिम है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को ज़बह करने लगे। उस जगह पहुंचने के बाद, हाँ, पहुंचने के दरमियान में कुछ वाकयात हैं, जरा मुख्तसर अर्ज करूं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को लेकर निकले तो फौरन इबलीस पहुंच गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। क्या है इस्माइल, आपको कुछ पता है? कहा क्या? कहा आपके वालिद आपको ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा कि क्या बात कर रहे हो, बाप भी कहीं बेटे को ज़बह कर सकता है? कहा कि हाँ कर देगा। उनका ख्याल है कि उन्हें अल्लाह का हुक्म है और उन्होंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के हुक्म से वो ज़बह कर रहे हैं, वो ज़बह कर रहे हैं तुझको अल्लाह के नाम पर, इसलिए वो ज़बह करना चाहते हैं। कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे एक इस्माइल की क्या बात है? अगर अल्लाह ताला मुझे ऐसी हजारों जान अता फरमाए तो मैं एक एक करके सब राह खुदा में कुर्बान करता चला जाऊं। जब ये बात सुना इब्लीस तो घबरा गया और वहां उनकी चली नहीं, भागता हुआ हजरत हाजरा के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद कहने लगा, ए हाजरा कुछ पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहा अपने दोस्त के यहाँ कहीं गए हैं। कहा कि नहीं, वो अपने बेटे को ज़बह करने ले गए हैं। कहा कि अपने बेटे को ज़बह करने, ये कैसी बात हुई? अपने बेटे को कोई भी ज़बह करता है? कहा कि हाँ, उनका इरादा है, उनका ख्याल है कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए जो है
वो ज़बह करने लेके गए हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने बेटे को ज़बह करे, इसलिए वो ज़बह करने लेके गए। कहा हज़रत हाजरा ने कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो तू तो रोकने वाला इब्लीस मालूम होता है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये एक इस्माइल की क्या बात। अल्लाह अगर मुझे हजारों इस्माइल अता फरमाए और हर एक के ज़बह करने पर अल्लाह राजी हो जाए तो मैं हर एक को एक एक करके राह खुदा में कुर्बान करती चली जाऊं। भागता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इब्लीस पहुंचा। कहा कि ये क्या गजब कर रहे हैं, आपने ख्वाब ही तो देखा है। ख्वाब कोई जरूरी चीज थोड़ी है कि ख्वाब में जो चीज देखी जाए वो अमल में भी लाया जाए। ख्वाब में जो आपने देखा वही करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। और ख्वाब तो झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। आप ख्वाब की बात पर अमल करने जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, यूं ही सुने कहा इब्लीस तू मुझे धोखा देना चाहता है, ये मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है, वही इलाही है मेरे लिए। और आपने 3 बार साथ कंकरियां उठाकर 3 बार साथ कंकरियां उठाकर मारी। उसके बाद शैतान वहीं पत्थर बन गया। उसी पत्थर को आज एक जगह रख दिया गया है। हुज्जाज किराम उसी पत्थर पर जो है लोग कंकरियां मारा करते हैं। हजरत मोहतरम, तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा का वो 7 बार चक्कर लगाना, उसके बाद आबे ज़मज़म का पानी निकलना, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़बीहा पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहा पर शैतान को, इब्लीस को 7 कंकरियां मारना, ये सारी चीजें आज मक्के में सारे लोग अदा कर रहे हैं। सफा मरवा में 7 बार चक्कर लगाना अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक जितने लोग आते रहेंगे, हज करते रहेंगे, उम्रा करते रहेंगे, सब पर अल्लाह ताला ने लाजिम करार दे दिया है। तुम्हारा उम्रा उस वक्त तक पूरा नहीं होगा, तुम्हारा हज उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक हाजरा की ये याद को तुम दोबारा याद ताजा ना कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत ये जो है 7 कंकरियां लगाना, ये अदा भी रब को इतनी पसंद आई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी पसंद आई कि तमाम हुज्जाज किराम के लिए लाजिम और जरूरी करार दे दिया कि जब तक तुम शैतान को 7 कंकरियां ना मारोगे, 7 कंकरियां ना मारोगे, 3 बार मारना है, तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। ये भी मुकम्मल हमेशा के लिए लाजिम और जरूरी करार दे दिया। आखिरकार अल-मुख्तसर यूं है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर उस मकाम पर पहुंचे जहाँ ज़बह करना था और फरमाया या बुनैया, मेरे बेटे, इन्नी अज़बहु का, मैं देख रहा हूँ कि तुझे मैं ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, आप देख तेरी क्या राय है, तेरा क्या इरादा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या बतिफल मा तुमर, ऐ मेरे बाप, जिस चीज़ का हुक्म दिया है आप कीजिए। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब बेटे का इरादा पा लिया बाप ने, कहा बेटे अब तैयार हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अब्बू जान, मेरी कई शर्तें हैं, इसको आप अमल में लाइए तो बेहतर होगा। पहली शर्त यह है मेरा हाथ पैर आप बांध दीजिए ताकि जब आप ज़बह करें मेरा खून उछल कर ना आप पर गिरे, हाथ पैर उछालने की सूरत में। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि कहीं शफकत पेदरी, बाप की मोहब्बत बेटे पर गालिब ना आ जाए, हुलकुम पर छुरी रखें और मोहब्बत गालिब आ जाए और उस वक्त आप ज़बह ना कर सके, ऐसा ना हो। इसलिए अपनी पट्टी पर, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। 2 काम। तीसरा काम यह है कि आप छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लीजिए पत्थर में, ताकि मेरे गले पर रखते ही फौरन कट जाए 1 सेकंड में। और उसके बाद जो है चौथी बात यह है कि मेरा खून आलूद कपड़ा मेरी वालिदा को दे देना ताकि देखकर वह सब्र कर लेंगी। ये सारी बातें हो जाने के बाद, पूरी तैयारी के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटा दिया। अब छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर रखा। रखने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी पूरी ताकत के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरम और नाजुक गले पर खूब जोर से चलाया, लेकिन चलाया तो सही लेकिन गला काटा नहीं। 1 बार चलाया, दूसरी बार चलाया, तीसरी बार चलाया, लेकिन गला कट नहीं रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान है, गला क्यों नहीं कट रहा है। चला आता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, छुरी को गले से उठाते हैं, उठाकर पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ छुरी तू काटती क्यों नहीं, मेरे बेटे इस्माइल के गले इस पत्थर से कई हजार गुना नरम और नाजुक है, फिर
इसे काटती क्यों नहीं? छुरी बज़बान हाल कहने लगी, ऐ इब्राहिम, तू तो काटने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरा रब मुझे 1000 बार काटने से मना कर रहा है, मैं कैसे काट सकती हूँ? लेकिन आपने छुरी की बात ना सुनी और आपने फिर काटना शुरू कर दिया, फिर ज़बह करना शुरू कर दिया। एक बार, 2 बार, तीसरी बार भी आपने ज़बह करना जब शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल, मेरा खलील आज बगैर कुर्बानी किए वापस होने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी कर, जन्नत जा, दुम्बा ले और दुम्बा लेकर फौरन उस मकाम पर पहुंच जा मीना। और वहां पहुंचने के बाद वहां जो छुरी के नीचे इस्माइल का गला है, इस्माइल को निकाल, दुम्बे को नीचे डाल और फिर दुम्बा जब हो। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी तेजी के साथ जन्नत गए और दुम्बा लिया। लेने के बाद मीना में पहुंचे और वहां से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाला। निकालने के बाद छुरी के नीचे दुम्बे को रख दिया। दुनिया आपने फिर छुरी चलाई तो छुरी चल गई, ज़बह हो गया। आंखों से पट्टी हटाई तो क्या देख रहे हैं कि दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तरफ मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से आवाज दिया, या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। हम ऐसे ही मुखलिसीन को बदला दिया करते हैं और उनकी यादों को, उनके इस काम को हमेशा के लिए बाकी रखा करते हैं। हज़रात मोहतरम, तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ने कहा, अरे इब्राहिम, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। हज़रात मोहतरम, ये जानवर ज़बह किया गया, कुर्बानी हो गई। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मेरे आका ने कुर्बानी का हुक्म दिया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो कुर्बानी है, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है? ये कुर्बानियाँ क्या है? मेरे आका ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कहा, उसमें हमारे लिए क्या मिलेगा? कहा, उसके एक एक बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी। और ये भी हदीस में आया है, जिसका जानवर जितना फरबा, मोटा, तगड़ा, अच्छा हो, उसके लिए उतना ही बेहतर, क्योंकि क़यामत के दिन पुल से रात का रास्ता जो होगा, कुछ लोग अपने अपने जानवरों पर सवार होकर गुजरेंगे। समझ में आ रही बात? अपने जानवरों पर, कुर्बानी का जानवरों पर सवार होकर गुजरेंगे। इसलिए कुर्बानी देने में बखालती ना करें। बकरे की हैसियत है तो बकरा दें, नहीं हैसियत है तो आप जानवर, बड़ा जानवर में हिस्सा लें। अगर यहाँ लेने में आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो बाहर कहीं 1500, कहीं 2000 रुपये में भी आपकी कुर्बानी हो सकती है। इसलिए बाहर भी हिस्सा ले सकते हैं, बाहर भी हिस्सा ले लें, मगर कुर्बानी ज़रूर करें। कुर्बानी चाहे यहाँ हो, कुर्बानी चाहे बाहर किसी दूसरे स्टेट में हो, आपकी हो जाती है कुर्बानी, आप बरी जिम्मा हो जाती है। 1500-2000 रुपये के लिए आप अपने आप को खराब ना करें, अल्लाह की नाराज़गी मोल कर ना लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम में जितने लोग साहिब इस्तिताअत हैं, सबको कुर्बानी करने की तौफीक और रफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।